जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज ये वीडियो और ये सिर्फ बीएड से संबंधित है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी एक ऑर्डर निकला है, आदेश निकला है, जिसका कई सालों से इस पर वो चल रहा था कि बीएड मान्य होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से। तो आज से 2 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड प्राइमरी सेक्टर में मान्य नहीं होगा, मतलब प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और इससे एक पूरे देश में पैनिक हो गया है, मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं बहुत ही अधिक परेशान है, क्योंकि कई लोग क्योंकि जब ऐसा था तो पहले इनको फॉर्म नहीं डलवाने चाहिए थे, ठीक है। और इन्होंने फॉर्म डलवा लिए, जो भी दे दी है, नियुक्तियां भी दे दी है। हम प्रोसेस में हैं, अभी मैं खुद प्रोसेस में हूँ, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है अभी फ़िलहाल में। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं एक लाखों लोगों के बीच में, अब इनकी जनसंख्या में मानो तो लगभग करोड़ों में भी हो सकती है पूरे भारत में। मेरे हिसाब में देखा जाए तो बहुत सारे लोग होंगे, तो लाखों लोग इसमें परेशान हैं। तो मैं बीएड वाले मेरे मित्रों से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा टेंशन न। मैं जब यूट्यूब देख रहा था तो कई इन लोग ऐसे थे बेचारे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर कोई जलाने के लिए जा रहा है कि हम इस क्या करें, इनको जला दें क्या, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कोई बोल रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इस प्रकार से। क्योंकि कई लोग बेचारे जैसे तैसे एक नौकरी मिलती है, और वही नौकरी आखिर में आते आते गवर्नमेंट के किसी फैसलों से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, मतलब राजनीति के चक्कर में वो बेचारा इस प्रकार जिंदगी, क्योंकि कई सालों से वो उसकी तैयारी करता रहता है। तो इस वजह से मेरा तो यही मानना है कि एक सरकारी नौकरी की वजह से आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें, ठीक है। देर सवेर नहीं तो आपको बाद में कुछ न कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। पूरी तरीके से क्लियर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया कि आपकी जिनकी नौकरियां लग गई हैं उनकी नौकरियों से उन्हें हटाया जाएगा, या फिर जो नौकरी जॉइनिंग लेटर आने वाले उनको लेंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे तो 99% विश्वास है कि जो बीएड धारी हैं, जो जॉइनिंग ले चुके हैं पहले ऑलरेडी, है ना, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो प्रोसेस में हैं उनको भी नहीं हटाया जाएगा। ये होगा तो ये ऐसा होगा कि अगली भर्तियों में बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसको हटाने का एक रीज़न जो उन्होंने वो बताया है कि बीएड वाले उच्च शिक्षा के लिए है, मतलब ये बीएड है वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए, ऐसा बोला है। तो आपको पता है मित्रों, सीटेट से लेकर मैंने पूरे टीचर के एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी मतलब अपने इंडिया के अंतर्गत जो राज्य, स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पे निकलते, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और लगभग क्वालिफाइड सब में हूँ। और तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं, ठीक है, लाखों लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड है, मेरिट में भी सब कुछ है, लेकिन किसी कारण, राजनीति के चलते, भ्रष्टाचार के चलते, ठीक है, इसकी वजह से हम जैसे लोग, लाखों लोग इसके शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके चलते कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं, शरीर को चोट देते हैं कई प्रकार से। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है। सिर्फ एक सरकारी नौकरी पा लेने से हमारी ज़िंदगी की सफलता का अपन एक परिभाषा ये नहीं दे सकते कि एक जिसके पास नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो ही सफल व्यक्ति है। अब बगैर सरकारी नौकरी के ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट सकती है, आप बस ईमानदारी से जीते रहो। मेरे पास सीटेट की दोनों एग्ज़ाम फाइट है, मेरे पास सीटेट के
एक मतलब जो फर्स्ट सेंट्रल के टीचर के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो सीटेट के लिए और उसके आगे भी होता है केवीएस में, उसमें तो दोनों ही फाइट कर। लेकिन इस बीएड के चक्कर में क्या हो रहा है, कभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतना दिन का हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सो अच्छा ही होगा। रीट में भी मैंने बीएड से ही दिया है। वहाँ पर मैं क्या था, क्वालिफाइड था, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उसी टाइम पे वो क्या बोलते हैं, उसमें चीटिंग वगैरह कुछ बच्चों ने कर ली थी, उस वजह से वो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी थी। तो मित्रों उसमें मुझे हानि उठानी पड़ी थी, पूरी 2 बार से उन्होंने एग्ज़ाम करवाई थी। तो एक अकेला, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें, सभी के होगा तो सभी के साथ होगा, ठीक है। और अभी हमारे हम एमपी में मैं उसमें भी मेरा नाम है, सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। ज़िले भी चॉइस फिल हो चुके हैं हमारे, बस जॉइनिंग लेटर देना आना बाकी है। लेकिन इतने में ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो डिले हो रहा है। तो आप लोग जिसका भी नाम है चिंता न करें, मेरे हिसाब में सही होगा और हम सबको नौकरी मिलेगी। नहीं भी मिलेगी तो आप टेंशन मत लें, ठीक है ना। जो होगा सही होता है ईश्वर की कृपा से। तो मेरा तो इतना ही कहना है, ठीक है। अच्छे से रहो, जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करते रहो, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहकर आपको बस सिर्फ पैसा ही तो कमाते हो, ठीक है ना। तो लेकिन पैसा कमाना पूरी लाइफ सक्सेस नहीं मानी जाती है। तो आप अभी हैं, पैनिक ना हो, कहने का मतलब ये कि अपने मार्कशीट को कोई जलाने के लिए जा रहा है सर, ठीक है ना। हाँ, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है, कि अभी तक जो हुआ उसको अगले बार से कर दे, जिससे कि हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जो उनके साथ टाइम कितना पैसा स्टूडेंट से ले लिया गया। अब मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल का जो पेपर डलता है वो एक फॉर्म का 1500 रुपये होता है, एक फॉर्म के 1500 रुपये। अब केवीएस में जब मैंने फॉर्म डाले तो 3 फॉर्म डाले थे, 5000 4500 रुपये, मतलब 5000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। और आप स्टेट का कोई भी डालते हैं लगभग वही आपके 500 से 1000 तक वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार महंगाई कितनी है, कितने लोगों ने फॉर्म डाला हुआ बीएड से संबंध, और उनका आज सरकार का ऑर्डर आया कि बीएड वालों को हटाया जाएगा, बीएड वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर आपने फॉर्म क्यों डलवाया? तो अगर फॉर्म डलवा लिया तो फिर उनको आगे बढ़ाया जाए। उन पर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। आगे के फॉर्म एग्ज़ाम्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको नहीं लें, ठीक है, जिससे कि इतना समय बर्बाद हुआ लोगों का। और इससे हम लोगों को क्या एक अन्याय भी है। अन्याय इसलिए है कि आपने फॉर्म डलवाया, बच्चे ने तैयारी भी की हम लोगों ने, और उसमें फाइट भी कर लिया है सभी, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप एक विनती कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने साथ मतलब बेकार ये ना करें कि हम जहर खा लेंगे, कि हम मर जाएं, आग लगा लें, अपने मार्कशीटों को जला दें। वो आपकी गलती थोड़ी है, ठीक है। ये गलती तो राजनीति के चक्कर में होती है, जो लोग शासन में बैठे हैं उनकी वजह से, उसका खामियाजा अपन को उठाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इससे चिंता न करें, जो होगा सो अच्छा होगा। और आप एक दूसरे से द्वेष भी न करें कि डीएड बीएड दोनों लड़ाई झगड़ा कर लें। डीएड वालों के लिए अच्छा होगा, बीएड वालों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। और अभी जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चला था, लगभग बीएड वालों ने कमाल कर दिया, मिलियनों से ट्वीट उसमें किए हैं, और लोग उसके विरोध में जो फैसला आया उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रदर्शन करिए, लेकिन अहिंसात्मक होना चाहिए। तोड़ा फोड़ी जो देखने को मिलता है ऐसा नहीं करना है। अपन एक शिक्षित लोग हैं, शिक्षा संबंधित हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों यही आपसे कहना था, और धैर्य बनाए रखें, कहने का मतलब यही है, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है कहीं ना कहीं। अगर मान लो आप ये सब कुछ जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो। मान लो आपने किसी कारणवश एकदम जोश में आकर के, टेंशन में आकर के कुछ गलत कर लिया,
और आपको कुछ हो जाता तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आप परिवार, फैमिली को। तो इसलिए ऐसा ना करें, मोटिवेट रहें, बढ़ते रहें, ठीक है। आप विरोध कर सकते हो, ठीक है ना, सरकार का या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसमें सुझाव दे सकते हैं थोड़ा बदलने का। वैसे अभी डबल बेंच में गया ये फैसला भी, तो पूरी तरीके से फैसला अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए आप टेंशन ना लें बिल्कुल, क्योंकि ये एक बच्चे पर लागू नहीं हो रहा, ये लाखों करोड़ों बच्चों पर लागू हो रहा है, जो ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं लाखों लोग। और अभी कल परसों में हमारी जॉइनिंग लेटर अभी कल परसों में आए, लेकिन हमारा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले और किसी कारणवश हमारा अभी जॉइनिंग लेटर रुका हुआ है, तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा। और नहीं भी आता है तो आप इतना बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एकदम फ्री रहें, क्योंकि सरकार नौकरी से किसी प्रकार से ये नहीं कि आप एक सक्सेस की परिभाषा दे सकते हो कि जो सरकारी नौकरी है वो ही सक्सेस है। अच्छे से रहें, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, इतना सा है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।